थाला, महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स। हमने देखा है कि जिस तरीके का भौकाल महेंद्र सिंह धोनी का बनाया गया है या जिस तरीके से उनको इंडियन क्रिकेट में या अक्रॉस वर्ल्ड क्रिकेट में प्रेजेंट किया जाता है वो वाकई काफी अभूतपूर्व है। लेकिन अभी के आईपीएल सीजन में जिस चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 सालों के आईपीएल हिस्ट्री में 5 टाइटल जीते हैं, जिस चेन्नई सुपर किंग्स ने उस आरसीबी की टीम को कई बार हराया है, कल चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी के टीम से बुरी तरीके से हारी। कल का जो मैच था दोस्तों वो काफी चकित करने वाला था। यानी कि जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने खेला है उससे चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस काफी नाराज हैं और उनके फैंस को नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं वो अपने टीम से और खासकर थाला से यानी कि महेंद्र सिंह धोनी से ये उम्मीद करते हैं कि वो चेन्नई सुपर किंग्स की रीढ़ की हड्डी हैं, वो सीएसके की वो स्पाइन है जो हमेशा सीएसके को खड़ा रखते हैं। लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि किस तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे सीएसके इस मैच को सीरियसली ले ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे सीएसके इस पूरे आईपीएल के सीजन को लेकर सीरियस नहीं है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी, थाला कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी से हमेशा लोगों को, चाहे वो सीएसके के फैंस हों, सपोर्टर्स हों या ना हों, लोगों को भी इस बात की एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी हैं किसी मैच में, अगर वो या तो बैटिंग करने वाले हैं या फिर क्रीज में बने हुए हैं तो टीम इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती। लेकिन कल जिस तरीके से सीएसके ने पूरे मैच में खेला है उसको देखते हुए कोई भी कह सकता है कि सीएसके एक तौर से सिर्फ मजाक ही कर रही थी, वो सीरियस गेम नहीं खेल रही थी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आरसीबी का इतिहास ये रहा है कि आरसीबी में वैसे तो कई बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, नामचीन प्लेयर रहे हैं। एक समय पे आरसीबी में बल्लेबाजी का जो क्रम था वो इतना घातक हुआ करता था कि लोग आरसीबी के बल्लेबाजी की बात करते थे। एक तरफ जहां विराट कोहली हुआ करते थे, दूसरी तरफ जहां डेविड क्रिस गेल हुआ करते थे और इससे इतर एबी डिविलियर्स हुआ करते थे। इस तरीके के और इस उच्चतम कोटि के बल्लेबाज थे और भी कई सारे बल्लेबाज और गेंदबाज थे। लेकिन फिर भी आरसीबी आज तक आईपीएल का एक भी टाइटल नहीं जीत पाई। हालांकि वो आरसीबी का पास्ट था, क्योंकि वो आरसीबी चाहे जो भी कहें बावजूद इसके कोई भी आईपीएल में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन इस बार की जो आरसीबी है वो काफी अलग कलेवर और अलग कलर में नजर आ रही है। इस बार की आरसीबी बदली बदली नजर आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे इस बार की चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके भी काफी बदली बदली नजर आ रही है। क्योंकि जो भी सीएसके की इस बार की टीम को देख रहे हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है अगर उसको देखें तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये वही सीएसके है जिसने 5 टाइटल जीते हैं। ये वही सीएसके है जिसने कई सारे टीमों को लगातार हराया है। ये वही सीएसके है जिसने आरसीबी को कई बार हराया है। लेकिन इस बार की आरसीबी बिल्कुल अलग और नए कलेवर में है दोस्तों। ये आरसीबी जिसने केकेआर को केकेआर के घर में घुस के हराया, आरसीबी जिसने सीएसके को सीएसके के घर में घुस के कल हराया। आपको याद होगा कि आरसीबी का पहला मैच केकेआर के साथ था जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में था। आरसीबी ने केकेआर को ईडन गार्डन पे हराया और कल उसी तर्ज पे आरसीबी ने चेन्नई को चेन्नई के होम ग्राउंड चेपॉक पे हराया, चेन्नई में हराया। दोस्तों कल का जो मैच था उसमें कई सारे कल के मैच में आरसीबी के तरफ से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात करना काफी जरूरी है और बात करना बनता है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के तरफ से भी कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनकी खामियों को के बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है। इससे इतर ये भी बात करना जरूरी है कि आखिर एमएसडी 8वें नंबर पे या फिर आखिर में क्यों बल्लेबाजी करने आए। जब उन्हें दिख रहा था कि मैच बुरी तरह से फंस रहा है तो फिर वो ऊपर के ऑर्डर में बल्लेबाजी करने क्यों नहीं आए। क्योंकि ऐसा हो सकता था कि अगर एमएसडी ऊपर के ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते तो शायद मैच कुछ और ही होता। चेन्नई एक बार को अगर हारती भी तो रिस्पेक्टेड हार होती। लेकिन कल जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के निचले क्रम में बल्लेबाजी करने की वजह से चेन्नई हारी है वो बिल्कुल करारी हार है दोस्तों। जिस तरीके से कल चेन्नई हारी है और पिछले 13-14 सालों के बाद जिस तरीके से आरसीबी ने चेन्नई के होम ग्राउंड पे हराया है, अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते सीएसके के तरफ से तो विराट कोहली के जो एक्सप्रेशन होते वो वाकई देखने लायक होते।
क्योंकि जिस तरीके से वो खुद को एक्सप्रेस करते और जिस तरीके से वो सीएसके के मजे लेते वो देखने लायक होता। लेकिन चूंकि महेंद्र सिंह धोनी थे और विराट कोहली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से उन्होंने उस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया जिस तरीके से कोहली खुद को एक्सप्रेस करते हैं जब भी वो किसी ऐसे टीम या ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहे हो और उनको या तो वो हराते हैं या फिर प्लेयर को बुरी तरीके से छक्के चौकों की बरसात कर उसे लथाड़ते हैं। सीएसके के कल के अगर बॉलिंग क्रम को देखें या फिर बैटिंग क्रम को देखें तो उसे देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि सीएसके की जो टीम है वो इस बार काफी संतुलित है और उन्होंने टीम इस माइंडसेट से बनाई है कि उन्हें इस बार की आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म करना है या फिर आईपीएल को जीतना है। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की जो टीम है वो काफी सशक्त लग रही है दोस्तों। एक तरफ जहां बैटिंग ऑर्डर में सीएसके के तरफ से कई सारे प्लेयर हैं जैसे कि सचिन रविंद्र, फिर सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, एमएसडी, इन सबको देख के लगता नहीं कि अगर ऊपर के जो ओपनर बल्लेबाज हैं वो आउट हो जाते हैं तो फिर सीएसके की जो बैटिंग क्रम है उसमें कुछ खास दमखम या जान दिखाई नहीं पड़ता दोस्तों। बॉलिंग में भी नूर अहमद को छोड़ के बाकी कोई भी बॉलर उतना प्रभावशाली नहीं दिखता या नहीं प्रतीत होता। जबकि दूसरी तरफ आरसीबी की जो टीम है वो काफी सशक्त है। बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो आरसीबी में विराट कोहली हैं, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार हैं और भी कई सारे ऐसे प्लेयर हैं आरसीबी के तरफ से जो आरसीबी की टीम के लिए कभी भी स्कोर कर सकते हैं। और कल रजत पाटीदार ने एक कप्तानी पारी खेली, उन्होंने 51 रन बनाए और जिस तरीके से उनके शुरुआती समय में कैच छूटा और फिर उन्होंने कोप अप किया और बिल्कुल अपने रंग को नहीं बदला, उसी तेवर में दिखे और उन्होंने उसी तरीके से मात्र 26 या शायद 30 बॉल में 51 रन की जबरदस्त पारी खेली जिसके वजह से आरसीबी 197 का स्कोर खड़ा कर पाई। अगर गेंदबाजी की बात करें दोस्तों तो आरसीबी के पास एक से एक सशक्त गेंदबाज हैं। एक तरफ जहां अनुभवी भुवनेश्वर कुमार हैं जो नई गेंदों के साथ स्विंग कराना जानते हैं, वहीं दूसरी तरफ हेजलवुड हैं जिनकी स्पीड, जिनकी उछाल बल्लेबाजों को काफी परेशानी में डालती है। और हमने कल देखा कि कैसे हेजलवुड ने सीएसके की पूरी टीम को काफी संकट में डाल रखा था और सीएसके की पूरी टीम जितनी बुरी तरीके से हारी उसमें कहीं ना कहीं हेजलवुड का बहुत बड़ा योगदान था। इससे इतर और भी कई सारे ऐसे गेंदबाज हैं जो काफी प्रभावशाली हैं। अगर स्पिन की बात करें तो कृणाल पांड्या हैं जिन्होंने केकेआर के अगेंस्ट भी 3 विकेट लेके आरसीबी को मैच जिताने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। दोस्तों अगर हम सीएसके के कल के आखिरी समय के परफॉर्मेंस की बात करें और खासकर ये बात करें कि सबसे मुख्य वजह क्या था सीएसके के हार का, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी का काफी लेट आना। जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी से फैंस की या टीम्स की या वैसे भी लोगों की उम्मीदें होती हैं कि वो पहले आए और पहले बल्लेबाजी करें, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ फैंस के चीयरअप पाने के लिए और फैंस के धोनी धोनी सुनने के लिए ही लास्ट के समय में आए और उनकी इज्जत बचाने के लिए भी आरसीबी ने उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए कि चलो भाई महेंद्र सिंह धोनी हैं, काफी फेमस हैं और उनका उम्र हो चुका है, अब वो सीनियर सिटीजन टाइप के कैटेगरी में है, तो आखिरी ओवर में कृणाल पांड्या को स्पिनर को लगा देते हैं जिसके ऊपर उन्होंने आखिर में बस सीटियां और तालियां पाने के लिए 2 छक्के 2 चौके लगाए। हालांकि टीम तो पहले ही हार चुकी थी दोस्तों। वो होता है ना कि बॉलीवुड फिल्मों में एक मसाला होता है कि हीरो को लगता है कि आखिर के समय में आके मैं 2-4 फाइट सीक्वेंस दे दूंगा और जनता सीटी और ताली बजा के पागल हो जाएगी, भले ही पूरी फिल्म की स्टोरी बिल्कुल पिटी हो, बिल्कुल घटिया हो, बिल्कुल खत्म हो, लेकिन फिर भी बॉलीवुड हीरो में, बॉलीवुड के फिल्मों में आप देखोगे कि बॉलीवुड के जो हीरोज हैं खान गैंग, वो लास्ट मोमेंट में आएंगे, 2-4 फाइट सीक्वेंस करेंगे और उनको लगता है कि जैसे जनता उनके 2-4 फाइट सीन्स को देख के पागल हो जाएगी। ठीक ऐसा ही कुछ सीएसके के तरफ से भी कल हुआ। सीएसके की जो बैटिंग ऑर्डर थी उसको देख के कोई भी ये कह सकता था कि ये बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों की चुराई हुई स्क्रिप्ट से इतर कुछ नहीं है। और उसी तर्ज पे महेंद्र सिंह धोनी भी अपने आप को उसी तरीके से पेश कर रहे थे। वो लास्ट में सीटी और तालियां सुनने के लिए बस आखिर के कुछ बॉल्स खेलने के लिए आते हैं और आखिर के ओवर में 2-4 छक्के लगा के और सीटियां और तालियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी टीम बुरी तरीके से हार जाती है। बुरी तरीके से इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि सीएसके की टीम उस चेपॉक ग्राउंड में हारती है जहां वो आरसीबी से पिछले 13 सालों से नहीं हारी। आप सोच सकते हैं कि कैसे उस ग्राउंड में पिछले 13 सालों से आरसीबी से वो नहीं हारी। इससे इतर उस ग्राउंड में सीएसके के हारने की जो गुंजाइश होती है वो काफी कम मानी जाती है। उसके कई सारे वजह हैं दोस्तों। इतना तो कहा जा सकता है कि अगर सीएसके इसी तरीके से
सिर्फ सीटियां और तालियां पाने के लिए खेलती रही तो शायद बहुत जल्द लोग उनको देख के सीटियां और तालियां ही बस बजाया करेंगे। लोग उनको देख के उनके फैंस कहना उचित नहीं समझेंगे और मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को भी थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। हालांकि कई लोग इस पे कमेंट करने आ सकते हैं कि मैं उनको कैसे एडवाइस कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों कल का जो मैच था उसको देखने के बाद मैं इतना तो कह ही सकता हूं। बाकी आपको क्या लगता है कि कल के मैच में हार के मुख्य वजह क्या क्या थे? साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे और आपको क्या लगता है कि सीएसके क्या इस बार वाकई में क्वालिफाई कर पाएगी, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तक भी जा पाएगी? और इससे इतर आपको क्या लगता है कि क्या आरसीबी इस बार के आईपीएल को जीतने की एक प्रबल दावेदार टीम है? दोस्तों आपको जो भी लगता है उसको कमेंट करके बताइए। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।